भारत की वो जनजाति जिसकी परंपरा है अजीबोगरीब, दामाद को मानता है नौकर। दामाद बनने के बाद करना पड़ता है खेतों में काम, रहता है नौकर की तरह। इस जनजाति में नहीं रहती कोई महिला विधवा, कर लेती है पोते से शादी। भारत के किस राज्य में ये जनजाति और दामाद को क्यों मानता है नौकर, बताते हैं विस्तार से। जी हाँ, भारत में शादियां किसी त्यौहार से कम नहीं होती हैं। लड़की वाले अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगाकर बेटी को ससुराल विदा करता है। दामाद भले निकम्मा हो, नाकारा हो, लेकिन उसे ससुराल में पूरा सम्मान मिलता है। ससुराल आए दामाद को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाती है। नाश्ते से लेकर रात का खाना तक सब दामाद के पसंद का बनाया जाता है। लगभग पूरे देश में दामादों की ऐसे ही खातिरदारी की जाती है, लेकिन भारत में ही एक ऐसी जनजाति है जो ठीक उसका उल्टा दामादों के साथ करती है। जी हाँ, इस जनजाति के कुछ नियम इतने अजीब हैं कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि ये सच है, लेकिन ये एक हकीकत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले गोंड जनजाति इस तरह के परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। इस जनजाति में कोई लड़का अगर लव मैरिज करना चाहता है तो उसे पहले अपने ससुराल में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। उसे अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ खेती करना पड़ेगा, और जब ससुर को लगेगा कि लड़का वाकई मेहनती है तभी शादी की इजाज़त देगा। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि लड़के को शादी करने के लिए किसी जानवर का खून पीकर अपने ससुर को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो उसकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। गोंड जनजाति के लोग ज़्यादातर शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। इस जनजाति का मुख्य भोजन मांस और मछली है। इस जनजाति में एक परंपरा और है जो किसी हद तक सही है तो किसी हद तक गलत भी है। इस जनजाति में कोई भी विधवा नहीं रहती है, चाहे वो जवान महिला हो या बूढ़ी महिला। अगर पति मर जाता है तो महिला परिवार के जो भी कुंवारा मर्द होगा उसी से फिर से शादी कर लेगी, चाहे कुंवारे मर्द में अपना पोता ही क्यों ना हो। इस जनजाति में ये नियम तभी लागू होगा जब महिला का कोई देवर ना हो। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत ही बड़ा है। यहाँ कई धर्मों और कई जनजातियों के लोग रहता है। ये जनजातियाँ आज भी अपने नियम और ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। भारत सरकार भी इन जनजातियों को संरक्षण देने के लिए कई अभियान चलाती है। भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आज हम आपको गोंड जनजाति के बारे में कुछ बातें बताएं। अगर आपको इस जनजाति की कुछ बातें अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।